और बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने अब से थोड़ी देर पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार आई तो बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आरजेडी ने किसानों के कर्ज माफी का भी वायदा किया। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश कुमार और बीजेपी को घेरते हुए तेजस्वी यादव ने दावा किया कि आरजेडी डबल इंजन की सरकार की तरह झूठ नहीं बोलती। और हमने मुद्दों की बात की है और पहले भी हमने कहा था, जैसे कि इन सभी विषयों में रोजगार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और परिवार कल्याण, स्मार्ट गांव, खासतौर पे यहाँ स्मार्ट गांव का जिक्र किया गया है। स्वयं सहायता समूह के बारे में है, पंचायती राज संस्था के बारे में है, सामुदायिक विकास और गरीबी उन्मूलन के बारे में है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन के बारे में है, स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में है, सरकारी सेवा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिहार की सांस्कृतिक विरासत और रचनात्मक उद्योग के बारे में इसमें है, खेल नीति हमारी क्या रहेगी इसमें विस्तार रूप से दिया गया है, आधारभूत संरचनात्मक विकास के बारे में इसमें जिक्र किया गया है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमारी जो प्रतिबद्धताएं हैं, ये सारे लगभग जो हैं हर एक चीज़ों का प्रण, हमारा संकल्प बदलाव का विस्तार रूप से हर एक चीज़ दिया गया। लोग हंसी उड़ाया करते थे कि भाई रोजगार कैसे देंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। हमने कहा रोजगार और नौकरी में अंतर है। रोजगार तो कचरे साफ करने वाला भी रोजगार हुआ, पकौड़ा तलो वो भी रोजगार हुआ, नाले साफ करो वो भी रोजगार हुआ, लेकिन हम यहाँ 10 लाख सरकारी नौकरियों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। और पहले कलम से पहले मंत्रिमंडल के बैठक में ये सच होने वाला है कि देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। अपने घोषणा पत्र में बड़े वायदे करते हुए जनता के बीच इस वक्त तेजस्वी अब मैदान में हैं। पटना में अरुण सिंह हमारे सहयोगी हैं, रवि सिंह छपरा में मौजूद हैं और बेगूसराय बलिया में अमित पांडे हमारे सहयोगी। सीधे आपसे यह समझना चाहेंगे कि अरुण, कौन सी ऐसी सबसे बड़ी बात कही गई है तेजस्वी के इस घोषणा पत्र में आरजेडी की ओर से जो जनता को सबसे ज्यादा आकर्षित कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो तेजस्वी ने कही है वो 10 लाख नौकरी की जो बात कर रहे हैं उसको उन्होंने आज क्लैरिफाई किया है कि ये रोजगार की बात नहीं है, ये नौकरी और वो सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र की बात नहीं है। यानी सरकारी पदों पर बम्पर भर्ती होगी। मैंने तेजस्वी यादव की जो रैलियां देखी हैं उनमें युवाओं का खासा उत्साह है। युवा नौकरी की बात पे बहुत ज़्यादा समर्थन में सामने आए हैं और तेजस्वी यादव को ये लगता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस वाक्य को साथ रख करके वो युवाओं को नौकरी की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख सरकारी पदों पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा और जब वो उसका फॉर्म भरेंगे उसकी कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये है युवाओं को रिझाने के लिए। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को पता है कि उनके पिता जिस सरकार का हिस्सा थे यानी लालू यादव, यूपीए 1 ने किसानों का ऋण माफ किया था। उसके बाद यूपीए 2 सत्ता में आई तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं लगता है कि किसानों को अपने पक्ष में करना, नौजवानों को अपने पक्ष में करना फायदे का सौदा है और इसलिए उन्होंने किसानों के ऋण माफी की बात की है। इसके अलावा तमाम दावे किए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा किसान और नौजवान दोनों को लेकर के घोषणा पत्र में अहम बिल्कुल अरुण, ये दो बड़ी बात नौजवानों के लिए और किसानों के लिए बात कही है तेजस्वी यादव ने आरजेडी के घोषणा पत्र में। अमित पांडे बेगूसराय में हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अमित, क्या ये एक गेम चेंजर महसूस होने लगा है अब तेजस्वी यादव को, क्योंकि सीधे 10 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा कर दिया उन्होंने? देखिए, 10 लाख और 19 लाख नौकरी आरजेडी महागठबंधन बना बीजेपी जेडीयू
जो गठबंधन है उसमें लगातार ये बात विवाद का विषय है और इसी मुद्दे को लेकर हमला कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष बेगूसराय से, जहां पर कुछ ही देर में नीतीश कुमार की सभा होने वाली है। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आरजेडी का घोषणा पत्र जारी हुआ, किसानों और युवाओं को उन्होंने फोकस किया, 10 लाख नौकरी की बात कही है। आरजेडी का जो घोषणा पत्र है वह बिल्कुल रूप से डफोर संखी है और बिहार की जनता 15 वर्षों को शासनकाल, लालू राबड़ी के शासनकाल को देखा है, झांसे में नहीं आएगा। उनके कार्यकाल में मात्र 95,000 15 वर्षों में किसी से रोजगार मिला था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में 6 लाख लोगों को रोजगार मिला है। बिहार की जनता उसके झांसे में आने वाला नहीं। रुदल राय जी, उन्होंने ये कहा कि जैसे यूपीए 1 में किसानों का कृषि ऋण माफ हुआ था, उसी दिशा में आरजेडी कदम बढ़ाएगी अगर सत्ता में काबिज होती है। कृषि के सवाल पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार पहला राज्य है जहां हरित क्रांति लाने के लिए कृषि रोड मैप किया, जिसका परिणाम है आज आलू धान के खेती में हम लोग चीन के पीछे छोड़ दिए, तो आलू के खेती में हम लोगों ने हॉलैंड को पीछा। यहाँ के किसान के सवालों पर आरजेडी का बोलने का अधिकार नहीं है। वो तो सोना के चम्मच पी के आए हैं। सोना के चम्मच कभी खेत गए हैं क्या? ये बताइए कि युवाओं और किसानों पर फोकस की बात कही है। ये सीधे हमलावर है आरजेडी के इस घोषणा पत्र पर सत्ताधारी जेडीयू। उन्होंने कहा है कि अगर तुलना नौकरियों की जाए तो 15 साल के शासनकाल में उतनी नौकरियां उन्होंने नहीं दी जितनी 15 साल के शासनकाल में जेडीयू की सरकार ने दी है। अपने अपने दायवे और वायदे हैं, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने नीतीश और बीजेपी पर सीधे सीधे झूठे वायदे करने का भी आरोप लगाया और दावा किया कि बिहार जिस हाल में है वहां से उसे आरजेडी ही निकाल सकती है। झूठा वादा करना हो भाजपा और डबल इंजन सरकार का जैसे करते रहे हैं, तो हम लोग भी बोलते भाई 50 लाख नौकरियां देंगे। हम लोग भी शुरू से बोलते कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 10 लाख ही क्यों? क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे पदे खाली हो या राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के लिए। अब भाजपा वाले बताएं कि भाई उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देगा, पैसे कहां है, तो बीजेपी कहां से देगी? कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? बोलते हैं पैसा नहीं है। बिहार का बजट लगभग 2,13,000 करोड़ का है, जिसमें खर्च केवल 60% होता है, 40% खर्च नहीं हो पाता। जो खर्च नहीं हो पाता 40% अगर कुल बजट का अगर निकाला जाए तो 80,000 करोड़ होता है। और डिप्टी सीएम सुशील मोदी कुछ और बयान ही कह रहे थे। और ऐसे में जबकि अपने अपने दायवे और अपने वायदे हैं, रवि आप भी जनता के बीच मौजूद हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बात जनता को लग रही है जो अब एक बड़ा वायदा जनता से वोट पाने के लिए उन्हें महसूस हो रहा है? रवि, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हम अपने सहयोगी तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अरुण, पटना में जिस तरह से घोषणा पत्र जारी हुआ है, उन्होंने कहा है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम नौकरियां नहीं देंगे, सरकारी नौकरियां 10 लाख सरकारी नौकरियां। क्या ये सबसे बड़ी बात है और ये एक गेम चेंजर भी हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी तो यही सोच रहा है कि ये जो है वो गेम चेंजर है। मृत्युंजय तिवारी जी जो प्रवक्ता हैं आरजेडी की, वो मेरे साथ हैं। एक सवाल का जवाब देके आप चले जाइए। क्या ये जो सरकारी नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको एक गेम? देखिए, मृत्युंजय जी किसी और चैनल पे बात कर रहे हैं, उसी वक्त दोनों चैनलों पर उनको प्रतिक्रिया देनी पड़ रही। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जरूर सरकारी नौकरी और रोजगार में अंतर है। सरकारी नौकरी और निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर पैदा करने में अंतर है। और तेजस्वी यादव जब ये बात कहते हैं कि वो सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं, इसका मतलब साफ होता है कि वो ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने की बात कही है, वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। वो इसीलिए खास तौर से इस बात पर उन्होंने तवज्जो दी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की
उनको आज लगभग 10 के आसपास रैलियों को संबोधित करना है, लेकिन फिर भी वो सुबह आए और उन्होंने बहुत जल्दी ही पार्टी का घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया। और यही बात है, पोल प्लैंक बनता जा रहा है। एक तरह से सबसे बड़ा जो जी चुनाव का मुद्दा है वो रोजगार हो गया। और तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि मैं सफल हुआ कि बीजेपी को रोजगार पर बात करने के लिए हमने मजबूर कर दिया। बीजेपी कह रही कि उसके घोषणा पत्र में तो पहले से संकल्प पत्र में था 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात। तो कुल मिलाकर के सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी की तरफ से यही उछाला गया। और ऐसे में जबकि अब रोजगार के मुद्दे पर बात और चुनाव की बात आरजेडी की ओर से कही जा रही है, अमित, अगर यहां यह बात भी साथ में जोड़ दी जाती है कि गांव और शहर का फर्क ही मिटा दिया जाएगा और ये कार्य करके दिखाया जाएगा, ये हमारा प्रण है, घोषणा नहीं है महज, तो किस तरह से इसे जनता लेगी? जिन लोगों के बीच आप मौजूद हैं वो लोग कैसे इसे देखते हैं? देखिए, हम यहाँ पर बेगूसराय में मौजूद हैं, बेगूसराय बलिया में, और हमारे साथ रुदल राय जी हैं जिनसे हमने कुछ देर पहले भी बात की थी, अभी बात कर रहे हैं। सर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं कि गांव और शहर के बीच जो फर्क है वो मिटा दिया जाएगा और 10 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। नीतीश कुमार ने गांव को पीछे से मॉडल बना दिया। पहले लोग गांव में नहीं रहना चाहता था। 7 निश्चय के तहत 22 घंटा गांव में और शहर में 24 घंटा बिजली मिल रहा है। इसलिए नीतीश कुमार ने जो मॉडल गांव को बनाया, और लालू यादव, राबड़ी देवी या पीछे तेजस्वी क्या बोलता है, नम्मा पास वाला लोग पीछे से वह डफोर संखी न रहा। तो ये दावे हैं, डफोर संखी हैं, ये इनका कहना है। और जेडीयू जो कि सत्ताधारी पार्टी है उनका यही कहना है। और जाहिर सी बात है कि जो तेजस्वी के घोषणा पत्र पर इस तरीके से वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अमित, अगर ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि अब हम 22% शिक्षा का बजट आगे बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। अरुण के साथ, हमारे सहयोगी के साथ आरजेडी के नेता मौजूद हैं। अरुण, पूछे इनसे कि आखिर कौन सी बड़ी बात इन्हें लग रही है अपने घोषणा पत्र में जिससे आकर्षित होने जा रही है बिहार की जनता? मृत्युंजय जी, स्टूडियो से सवाल है कि आपको कौन सी सबसे बड़ी बात इस घोषणा पत्र में लग रही है जिससे कि जनता आपके साथ आएगी? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में एक एक बात सीधे बिहार के हक के लिए है, बिहार की जनता के लिए है, गरीब मजदूर नौजवान किसान के लिए है। और सबसे अहम सवाल जो पहले कैबिनेट में पहले हस्ताक्षर से तेजस्वी जी का होगा, जो रोजगार, सरकारी नौकरी और रोजगार दोनों में फर्क है। वो कह रहे हैं रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, सृजन करेंगे, हम कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी का फासला 15 दिनों का है। 15 दिनों के बाद। लेकिन मृत्युंजय जी, एक सवाल जनता भी जानना चाह रही है और आपके कार्यकर्ता भी शायद जानना चाह रहे होंगे। जरा एक बार तस्वीर दिखाइए। ये जो नई सोच, नया बिहार है, युवा सरकार अब की बार है, इसमें सिर्फ तेजस्वी यादव के चेहरे हैं। इसमें देख रहा हूं मैं, बिल्डिंग बन रही है और निर्माण हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए, राज्य कार्यालय जो राष्ट्रीय जनता दल का है, यहाँ पर लालू यादव जी की तस्वीर हुआ करती थी, राबड़ी की तस्वीर हुआ करती थी, सब कुछ आपने हटा दिया। वहाँ पर भी देखिए, जो दूसरा वाला है बोर्ड, वहाँ पर भी सिर्फ उम्मीद, भरोसा और सिर्फ तेजस्वी यादव ही है। तो अब सिर्फ तेजस्वी राज ही एक व्यक्ति की पार्टी हो गई क्या? ये बात लगातार हमारे विरोधी उठा रहे हैं। जाकर अंदर में देखिए, लालू प्रसाद जी की तस्वीर बिहार की 12 करोड़ जनता के दिलों में है। जनता के दिलों में राज करते हैं। उन्हीं की लड़ाई न तेजस्वी यादव जी उनके लाल हैं। इसके लिए पोस्टर की जरूरत है, तस्वीर की जरूरत है। लालू प्रसाद जी को देश के गरीब गुरुए, देश दुनिया के जितने मजदूर हैं, किसान हैं, लालू प्रसाद जी को अपने दिलों में लगा कर रखे हुए हैं। यही तो आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि परहेज कर रहे हैं आप उनकी तस्वीर लगाने से। कहीं तस्वीर नहीं उनकी। आरोप लगाने दीजिए ना, वो आरोप ही लगाते रह जाएंगे। राज तिलक की हो गई है तैयारी, आ गए हैं तेजस्वी भाई। एक सवाल ये भी है कि अभी इस वक्त हमारे सहयोगी अमित के साथ मौजूद हैं जो जेडीयू नेता। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि 15 साल के शासनकाल में आरजेडी ने महज 95,000 नौकरियां दी है, जबकि इस तरह की जेडीयू सत्ता में आई है तो उन्होंने 6 लाख नौकरियां दी है। आखिर तो 15 साल ये भी शासन कर चुके हैं, नौकरियों का रेशो कम क्यों रहा? देखिए, 15 साल शासन आपने किया, 15 साल शासन आपने किया, 15 साल किया नीतीश कुमार ने। अभी जेडीयू की तरफ से कहा गया कि जब 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी ने शासन किया तो 95,000 ही नौकरियां दी गई थी। नीतीश कुमार ने 6 लाख नौकरियां दी हैं। तो आप कहां से 10 लाख नौकरियां देंगे जब आपका रिकॉर्ड ऐसा है? अरे ये तो पहली जीत है ना भाई साहब। पहली जीत तेजस्वी यादव की हो गई ना कि अब वो रोजगार की
बात कर रहे हैं। अभी तक क्या बात कर रहे थे? सुबह उठने से लेकर रात तक गाली दे रहे थे हमारे लालू प्रसाद जी के परिवार को, तेजस्वी यादव जी को। कोई गाली डिक्शनरी में नहीं बचा जो हमारे विरोधियों ने हमारे नेता पर नहीं दिया। इसके बाद भी एक हेलीकॉप्टर, एक तेजस्वी सब पर भारी, जितना बाउंसर हमारे विरोधी तेजस्वी यादव जी पर मारेंगे, सारा बाउंसर हुक करके तेजस्वी यादव बाउंड्री के बाहर छक्का मार रहे हैं। तो ये मृत्युंजय जी, बहुत आप ऐसी जगह पे ले आए जहां आपका रिकॉर्ड कमजोर है। जी जी, तेजस्वी यादव का बल्लेबाज के रूप में रिकॉर्ड बहुत कमजोर है। आपके नजर में न है। आपके बल्लेबाज का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति जो है सचिन तेंदुलकर हो जाता है। अरुण, तेजस्वी आपके यादव सवालों में जी- फंसते नजर आ रहे हैं खुद को क्रिकेटर बताते हुए तेजस्वी के ओर से उनके प्रवक्ता। लेकिन अमित, आपके साथ जो जेडीयू के नेता मौजूद हैं, आरजेडी की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नौकरी के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर चर्चा के लिए आखिरकार हमने मजबूर कर दिया और यही उनकी पहली जीत भी है। नौकरी के बारे में, रोजगार के अवसर के बारे में बिहार की, बेगूसराय की जनता क्या सोचती है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत, कुछ लोग हैं हम इनसे बात करने की। ये बताइए कि ये एक बिहार की आम जनता है, हम इनसे बात करते, समझाएंगे भी इनको। 10 लाख नौकरी तेजस्वी कह रहे हैं, 19 लाख नीतीश और बीजेपी कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बोलते रहते हैं नौकरी कहाँ मिलेगा, बाप खाली हवा है, इसलिए नहीं मिलेगा। अभी तक कुछ इंतजाम किए गए हैं, इससे पिछले 5 साल के दौरान कुछ इंतजाम किए गए हैं आज जिससे आपकी ज़िंदगी सुधर सके? जरूर सुधर सके। कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। आप बताइए कि 10 लाख और 19 लाख के दावे में क्या अंतर, आप किस तरीके से आप देखते हैं? 10 लाख का जो उन्होंने घोषणा की है ये झूठा है। और 15 साल वो भी रहे तो कितना नौकरी दिए थे? 15 साल तो रहे थे ना, माता पिता सब रहे थे, कितना का नौकरी दिए थे वो? ये सब घोषणा उनका झूठा है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए कुछ से कुछ वो बोल रहे हैं। आम जनता को नौकरी की तलाश है और यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि नौकरी देने की प्रक्रिया है वो एनडीए सरकार द्वारा जारी है और यही नीति आगे भी जारी रहेगी। अमित, आप तो सीधे जनता से बात कर रहे हैं, उनकी दिल की बात। अरुण, अगर आपके साथ वो तमाम नेता हों, जनता ये कह रही है कि पिता माता सत्ता में लगातार रहे, तब ये नौकरी क्यों नहीं दी गई, क्यों ये नौबत आई है? जनता ये सवाल कर रही है। लेकिन अब देखिए, मृत्युंजय जी तो हैं, उनके साथ आप भी पार्टी के नेता हैं आरजेडी के। आप ये बताइए कि मृत्युंजय जी तो प्रवक्ता हैं, बहुत ही सिद्धहस्त हैं, तो बहुत बढ़िया से डिफेंड करते हैं अपनी पार्टी को। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जब जेडीयू कह रही है कि जब 15 साल सत्ता में थे लालू यादव, राबड़ी देवी, तब तो नौकरी मिलती नहीं थी, तब बिहार का क्या हाल था? और निर्मला सीतारमन ने भी जंगल राज की याद दिला दी। सर, जो पहले नहीं हुआ है और अब नहीं होगा, ये कैसे मान लेंगे आप? वो तो सोच बदलने की है ना, सोच बदल रहा है, सोच बदल रहा है आदमी। ये तेजस्वी यादव ही चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्या यही नौकरी देंगे? लालू यादव की तस्वीर जानबूझ के आप लोगों ने पीछे की है। कहाँ पीछे को, उनका ही लड़ाई है, लालू यादव का ही लड़ाई है। वो तो मृत्युंजय जी बोल ही रहे थे, आप बताइए। नहीं, तो उनका ही लड़ाई है ना, हम उन्हीं की सोच कर ऊपर चल रहे हैं ना, लड़ाई उन्हीं की है। मृत्युंजय जी, आरजेडी के लोग तो ये कह ही रहे हैं कि नई लड़ाई है, नई सोच है, लेकिन जेडीयू लगातार ये कह रही है कि ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है आप लोगों का। जेडीयू का विदाई समारोह 10 नवंबर को है। अब 10 नवंबर को देख लीजिएगा किनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, किनका अच्छा है। अब सब लोग का ट्रैक रिकॉर्ड तो जनता ने बना दिया होगा ना मन। अब ये जनता का फैसला जो है वो तो लॉक हो गया। देखिए, मृत्युंजय जी कह रहे हैं प्रशांत, 10 तारीख को जनता का जब फैसला आएगा तभी पता चलेगा ट्रैक रिकॉर्ड किसका अच्छा है। ये विश्वास है इन्हें कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है। लेकिन अमित, जनता के बीच आप भी मौजूद हैं बेगूसराय में, क्या यहां जनता महसूस कर रही है? क्योंकि आरजेडी का भी शासनकाल इन्होंने देखा है और जेडीयू का भी। हम जनता और जेडीयू के कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। प्रशांत, एक हमारे साथ यहाँ पर नागरिक हैं। 10 तारीख को आरजेडी कह रही है कि विदाई समारोह है जेडीयू का, आप किस तरीके से देखते हैं? जनता के भरोसे है कि किसी कहने से हो जाएगा विदाई, एक व्यक्ति कहने से होगा विदाई। क्यों मतलब क्यों आप नहीं मान रहे हैं आरजेडी की बात? काम किए हैं, जनता देख रही है, काम, बिजली,
बेगूसराय बलिया प्रखंड में क्या काम हुआ है, जरा 2-3 काम गिनाएंगे मुख्य जल्दी से। बिजली, रोड। पहले क्या था बिजली, अब क्या था? अब तो कम से कम 22 घंटा, पहले कुछ नहीं, 1 घंटा। ठीक है। रोड भी ठीक है। चाचा सही कह रही है? चाचा तो सही कह रहे हैं लेकिन इससे काम नहीं चलता। हाँ, चाचा सही कह रहे हैं, हम चाचा की बात से सहमत हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता। रोजगार ये जनता की आवाज है, जो मकसद भी है हमारा अमित कि जनता तक हम पहुंचाएं। राजनेता जो वायदे करते हैं, जनता इसे कैसे महसूस करती है?